नॉर्थ से आते हैं, हिली एरिया से आते हैं, तो हम वहाँ का ज़्यादा जानते हैं। तो टेम्परेचर सामान्य रहता था। टेम्परेचर इसलिए सामान्य रहता था क्योंकि हमारे उधर जो है क्या कहते हैं, पेड़ पौधे जो जंगल भरे पड़े हुए थे। तो उससे क्या है कि पेड़ वगैरह काटे नहीं जाते थे, तो जो बर्फ गिरती थी वो भी टाइम पे गिरती थी, बारिश होती थी वो भी टाइम पे गिरती थी, मतलब हर चीज टाइम से होता था। तो उस टाइम पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता था। अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहता था तो जो हमारे उस टाइम जो खेत से जो भी हम अनाज वगैरह उगाते थे, तो जो मेनली हमारी खेती होती थी वो हमारे गेहूं होते थे उस टाइम, या हमारा धान होता था, पौधा होता था, चौलाई होती थी, या आलू या अदरक वगैरह, मेनली जो हमारे समाज में ये चीजें होती थी। और जो अनाज वगैरह होता था हमारे जो है कम से कम एक साल भर के लिए, मतलब पुराने जमाने में एक साल के लिए जो है अनाज रखा जाता था, स्टोर करके रखा जाता था। और बेस्ट पार्ट ये था कि उस टाइम जो है खराब नहीं होता था, मतलब एक फसल आनी तो दूसरी फसल तक जो वो अनाज वही अनाज चलता था। तो उसका रीजन ये था क्योंकि उस टाइम जो है गोबर वगैरह डालते थे और खाद वगैरह नहीं डालते थे ज़्यादा। जिस तरह के पेस्टिसाइड्स आजकल है उस तरह के पेस्टिसाइड यूज नहीं करते थे। तो जो है हमारा अनाज जो है स्टोर वगैरह करके रहता था। बस डिसएडवांटेज उस टाइम ये होती थी कि अगर हमारे पास अनाज वगैरह काफी होता था, या मतलब कुछ और चीज़ें, आलू या लहसुन वगैरह जो भी चीज़ें होती थी, तो हमारे पे जो है इकोनॉमिक आर्थिक जो स्थिति है वो सही नहीं होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट एक तो सड़कों की सुविधा भी नहीं होती थी और चीज़ें भी नहीं होती थी, और वो चीज़ें जो है बेची नहीं जा सकती थी उस टाइम ना। तो ये आर्थिक तौर पर थोड़ी कम होती उस टाइम। और अब भी जो आधुनिक जो खेती का हम सोचते हैं, इसमें मेनली तो जो हम बात भी करें, सुबह से बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर में जो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक तो हमारा जैसे पेड़ वगैरह कट कर दिए, अर्बनाइजेशन करने के चक्कर में कि लोगों ने बड़े बड़े घर बना दिए तो लकड़ी तो लगेगी, या आपकी इंडस्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रियाँ चल रही है, जहाँ जहाँ जिस चीज़ का फायदा हो रहा है नुकसान भी वहीं पे हो रहा है। तो जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जो टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी भी जो है डिक्रीज हो रही है, जो अनाज वगैरह या और चीज़ें भी हो रही हैं। बस फिर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज तो चलो ठीक है, फिर लोगों को क्या लगा कि अब एडवांस हो गए हम, अब क्या करते हैं हम, क्या पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो हो रही है, लोगों को अर्निंग तो हो रही है, पर इसके पीछे जो डिसएडवांटेज ये है कि लोगों को जो है उससे बीमारियां हो रही है। जितना ज़्यादा फायदा हो रहा है उससे ज़्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं लोग, जो पैसा उनका अर्निंग हो रही है उससे ज़्यादा उनकी लग भी रहा है हॉस्पिटल्स वगैरह में। और अगर हम देखेंगे, आप लोग भी देखते होंगे जो भी शहरों में रहते हैं चाहे गाँव में रहते हैं, तो जो भी हमारे पास चीज़ें होती है, मतलब आप सेब ले लो, कुछ और चीज़ें ले लो, या सब्जियां वगैरह ले लो, अनाज वगैरह ले लो, तो हम नहीं ज़्यादा स्टोर करके रख नहीं सकते। आप घर में भी देखते हो, अगले दिन फ्रूट लाते दूसरे दिन खराब हो जाएंगे ड्यू टू पेस्टिसाइड्स। तो हमने इन दोनों को मिला के एक बीच में माध्यम निकाला था कि भी हम पुराने जो पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती का जो है बीच बीच में क्या हो सकता है, कि हमें लगता है कि अगर हम लोगों को इसको मोटिवेट एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारा खुद का ये तो ये बनता है कि हम लोगों को मोटिवेट करें कि हम जो है नेचुरल फार्मिंग करें। नेचुरल फार्मिंग इसलिए कि हम खुद की सेहत सही रखेंगे तो फिर हमारे लिए बेस्ट होगा। और दूसरी बात है कि हम चाहेंगे कि सरकार से भी हम भी अपील करें, पार्टी भी अपील करें, सरकार कर भी रही, कोशिश भी करिए कि जो नेचुरल जो चीज़ें हमारी उगाई जाती है उसका जो है रेट अच्छे दामों पर जो है हमें मिले, तो लोग नेचुरल सी बात है उस साइड जाएंगे अगर अच्छे दाम उनको मिलेंगे तो। और फिर हमें ड्रॉ करने की कोशिश बस इसी को करिए कि क्या कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है, जैसे यहाँ पे गांव है, हमने गांव बना रखा है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह नेचुरल खाद की हम बात करते हैं, तो वो बना रखे हैं हमने जैसे खेत वगैरह यहाँ पे हमने बना रखे हैं। तो इसके लिए क्या है, पानी के टैंक हो, मतलब आपने स्टोर टैंक वगैरह जो सरकार भी देती है, या जो प्रतिनिधि होते चुने वो हम लोग भी वो लोग ये करते हैं, पानी के टैंक वगैरह हो, या जोहड़ वगैरह बना सकते हैं जिससे कि हमारी पानी की सिंचाई वगैरह के लिए पानी हो। और दूसरा है कि अगर हम उससे जैसे नदियाँ नाले काफ़ी होते हैं तो हम पूल वगैरह का भी प्रावधान उससे कर सकते हैं ताकि हमारे को फायदा हो। तो जैसे हम पेड़ पौधे की बात कर रहे थे कि पेड़ पौधे की वजह से जो है हमारा जो है ये चीज़ें खराब हो रही, तापमान में जो चेंजेस आ रहे हैं।
तो हमने सोचा था कि जैसे अपर शिमला में है तो सेब वगैरह बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो हमारे अगर हम जिला सिरमौर की बात करें तो हमारे इस टाइप के सेब भी लगते हैं, ज़्यादा नहीं होते बट ठीक लगते हैं। और बाकी आड़ू वगैरह हमारे हो सकते हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन भी करा है, या हमारे देवदार भी बहुत अच्छा होता है, तो देवदार वगैरह हमने यहाँ पे भी मेंशन करे कि देवदार के हम पेड़ लगा सकते हैं। और सेब वगैरह सब कुछ हम ये चीज़ें कर सकते हैं। बस गांव में थोड़ी सी ये होता है कि सड़कें वगैरह अभी भी अगर हम जिला सिरमौर की बात करें तो हम थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं इन चीज़ों में कि सड़कें वगैरह यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है कि सड़कें वगैरह हमारी अच्छी हो, क्योंकि अगर आप लोगों से मैं ये प्रार्थना तो क्या है, रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग आए जिला सिरमौर में। अच्छा प्लेस है, मतलब सुंदर है हमारा जिला सिरमौर, जिसको उधर सिर का मोड़ मतलब सबसे ऊपर। बस थोड़ा सा ये है कि हमारे रोड वगैरह ठीक हो जाए, या टूरिस्ट तब आना शुरू होएगा, बल्कि आप देखते होंगे रेणुका की झील हमारे जिला सिरमौर में आती, और बहुत सारे प्लेसेस हैं जैसे टूरदार हो गया, तो अच्छी चीज़ें घूमने के लिए हैं। तो रोड वगैरह है, बाकी भी आप आगे क्या बताएं।